ट्रेडिंग का किंग एक ऐसा आदमी जिसने ट्रेडिंग में मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए और मिलियंस ऑफ डॉलर लूज कर दिए। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेसी लिवरमोर की, दुनिया के लीजेंडरी ट्रेडर में से एक। आज हम लोग समझेंगे उनके लाइफ के बारे में, उनके ट्रेडिंग सीक्रेट, उन्होंने ट्रेडिंग में क्या गलतियां की, जो गलतियां हमें रिपीट नहीं करनी है, और उनके लाइफ से हम लोग कुछ लेसन्स लेंगे और वो लेसन्स हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंक्लूड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग जेसी लिवरमोर की अनसुनी कहानी। बात करते हैं उनकी अर्ली लाइफ की। जेसी लिवरमोर की अर्ली लाइफ कैसी थी? जेसी लिवरमोर का बॉर्न हुआ था 1877 में यूएसए के अंदर। 14 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था। उनका एक ही सपना था कि मुझे पैसा बनाना है, मुझे अमीर बनना है। उन्होंने एक ब्रोकर का ऑफिस ज्वाइन किया और चौक बोर्ड पे वो प्राइसेस लिखा करते थे। जो भी स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे करती थी तो उनका काम था स्टॉक की प्राइस लिखना, और वहीं से उन्होंने प्राइस मूवमेंट का पैटर्न समझने की कोशिश की कि प्राइसेस अगर चलती है तो किस फैशन में चलती है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक एग्जम्पशन है, प्राइसेस कभी भी रेंडमली मूव नहीं करती, प्राइसेस हमेशा ट्रेंड में चलती है। अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, या फिर साइडवेज ट्रेंड हो गया। जेसी लिवरमोर ने ट्रेडिंग में कैसे जीत हासिल की वो हम लोग समझते हैं। 15 साल की उम्र में उन्होंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया और उन्होंने स्मॉल प्रॉफिट बनाया। वो जल्दी ही समझ गए थे जो प्राइस मूवमेंट होता है वो कोई नंबर नहीं होता, वो एक स्टोरी होती है। फेक ट्रेडिंग प्लेसेस, मतलब जिसको बोलते हैं डब्बा ट्रेडिंग, तो डब्बा ट्रेडिंग करके उन्होंने हजारों डॉलर कमा लिए थे। लोग उन्हें बॉय प्लंगर कहने लगे क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट लगा के मार्केट में ट्रेड डालते थे। जेसी लिवरमोर के गोल्डन रूल कौन से थे जिसको हम लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? रूल नंबर 1, ट्रेड विद द ट्रेंड। उनका कहना था कि आपको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है। मार्केट में मेनली 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है और मार्केट में ट्रेंड को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, आपको उसका लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। तो उनका कहना था जेसी लिवरमोर का कि ट्रेड के साथ आपको ट्रेन करना है। अगर अप ट्रेंड होगा तो वहां पे आप लॉन्ग कर सकते हो, बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो, सेल ऑन राइज कर सकते हो। और अगर प्राइस साइडवेज है और रेंज बहुत छोटी है तो वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना होता है। दूसरा रूल उनका समझते हैं कि पेशेंस, वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हमेशा आपके सेटअप का वेट करना होता है। जैसे कोई हंटर, शिकारी, जब जंगल में शिकार करने जाता है तो वो अपने शिकार का वेट करता है। जब शिकार आएगा तभी वो शिकार के ऊपर अटैक करता है। तो जब तक आपका सेटअप नहीं बनता है, जब तक आपकी स्ट्रैटेजी आपको बोलती नहीं है एंट्री करने के लिए, तब तक आपको शांति से प्राइस को खाली एनालिसिस करना है। जब आपका सेटअप बनेगा तभी आपको वहां पे एंट्री करनी है। तो उसके लिए आपके पास पेशेंस चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट रूल, रिस्क कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क कंट्रोल। रिस्क कंट्रोल के ऊपर मार्क डगलास के अगर आप स्पीच सुनेंगे तो मार्क डगलास अपनी स्पीच में सबसे ज्यादा इंपेसिस करते हैं रिस्क कंट्रोल के ऊपर। इसका मतलब, रिस्क कंट्रोल का मतलब खाली स्टॉप लॉस यूज करना नहीं होता। रिस्क कंट्रोल का मतलब होता है कि जो भी आपके पास जो भी रिस्क प्लान है उसको आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। अगर आपने रिस्क कंट्रोल नहीं किया तो जो भी मुनाफे आपने कमाए होंगे, जो भी प्रॉफिट्स आपने कमाए होंगे, एक ही सिंगल ट्रेड और सारे प्रॉफिट को वाइप आउट कर देगा। तो रिस्क कंट्रोल सबसे पहले आता है। जेसी लिवरमोर का फोर्थ पॉइंट, ट्रेड द मार्केट नॉट द इमोशंस। हम लोग ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग को इमोशनल बींग्स भी कहा जाता है। तो हमारे इमोशंस जैसे कि ग्रीड, फियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ईगो बीच में आ जाता है जब भी हम लोग मार्केट को ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड करने से पहले आपके कुछ रूल्स होने चाहिए, और मार्केट आपको हर रोज चैलेंज करता है, हर रोज आपका टेस्ट करता है और आपको मजबूर करता है आपके रूल्स तोड़ने के लिए। तो हमेशा मार्केट को ट्रेड करना है, इमोशंस को ट्रेड नहीं करना है। मार्केट में डिसिप्लिन कैसे फॉलो करते हैं, क्या रूल्स होते हैं, इसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। जेसी लिवरमोर के लाइफ के सबसे बड़े ट्रेड की हम लोग बात करते हैं, क्रैश ऑफ 1907। यूएस में जब 1907 का क्रैश आया था तो जेसी लिवरमोर ने वहां पे शॉर्ट सेल किया था और वहां पे उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर बनाए थे। बाकी के लोग मार्केट में लॉस कर रहे थे, लेकिन जेसी लिवरमोर को प्राइस की समझ थी तो उन्होंने शॉर्ट कर दिया और उन्होंने वहां पे मिलियंस ऑफ डॉलर कमा लिए। दूसरा ट्रेड उन्होंने किया, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929।
उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन में भी शॉर्ट कर दिया क्योंकि उनको प्राइस की समझ थी कि प्राइस का बिहेवियर उनको पता था। उन्होंने वहां पे शॉर्ट कर दिया और उन्होंने लगभग $100 मिलियन उस समय कमाए, आज की डेट में जिसकी वैल्यू बिलियन डॉलर के बराबर है। तो क्रैश ऑफ 1907 और ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 ये उनके लाइफ के सबसे बड़े दो ट्रेड थे। इसकी वजह से उनको कहा गया द ग्रेट बियर ऑफ वॉल स्ट्रीट। ये दो बड़ी जीत उनकी लाइफ की सबसे बड़ी जीत थी जेसी लिवरमोर की। जेसी लिवरमोर के विंस के बारे में तो अभी हमने जान लिया, अभी बात करते हैं उनके डाउनफॉल्स की और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या मिस्टेक की है। जेसी लिवरमोर ने ट्रेडिंग की दुनिया में महारत हासिल की थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगे। पर्सनल लाइफ को हैंडल नहीं कर पाए, पर्सनल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आने लगे। दूसरी कौन कौन सी उन्होंने गलती की? एक तो ओवर ट्रेडिंग के शिकार हुए, एक्सेसिव ल्यूरेज, बहुत सारा ल्यूरेज उन्होंने ले लिया था, और कुछ गलत डिसीजंस की वजह से उन्होंने अपने लाइफ में कुछ गलत डिसीजन ले लिए। उनके कारण उन्होंने जो भी मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए थे वो सब उन्होंने गवा दिए। अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाए, इमोशनल डिसीजन की वजह से वो 2-3 बार बैंकरप्ट भी हो गए थे। किसकी वजह से? इमोशनल डिसीजन की वजह से। फिर जेसी लिवरमोर ने बताया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई हमारी अपने इमोशंस के साथ होती है। मार्केट जो होती है एवरी डे हमारे इमोशंस के साथ खेलती है और हमको मजबूर करती है रूल्स को तोड़ने के लिए। तो एवरी डे हमारी जो लड़ाई होती है एज अ ह्यूमन बींग हमारे इमोशंस के साथ होती है, ये जेसी लिवरमोर ने एडमिट किया। जेसी लिवरमोर के क्या लेसन है हमारे लिए वो अभी हम लोग जानते हैं। उनका कहना था, जेसी लिवरमोर का कहना था, ट्रेडिंग सिर्फ कोई चार्ट स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, ट्रेडिंग एक माइंडसेट का भी गेम है। आप ऐसा मान के चलो 20% टेक्निकल प्लस 80% माइंडसेट का गेम है। उन्होंने बताया प्रॉफिट बनाना इजी है लेकिन उसको बचाना उससे भी टफ है। ट्रेडिंग में लॉस होने का और मेन कारण होता है ओवर कॉन्फिडेंस। 2-3 टारगेट हिट होने के बाद ट्रेडर्स क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते, पोजीशन साइज को काफी बढ़ा लेते हैं और रिस्क मैनेजमेंट को ढीला कर देते हैं। रिस्क मैनेजमेंट जो है कंटिन्यू फॉलो करने वाली प्रोसेस होती है, तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ट्रेडर्स बर्बाद हो सकते हैं। ट्रेडर्स का लॉस होने का कारण एक ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है। और लास्ट, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट खाली हम लोग एक सिंगल ट्रेड के अंदर फॉलो नहीं करेंगे, तो रिस्क मैनेजमेंट हम लोग कंटिन्यू फॉलो करेंगे जब तक ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग एक मैराथन होती है, कोई शॉर्टकट टू रिचेस नहीं होता है। जब तक हम लोग ट्रेडिंग करेंगे तब तक हमको रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देनी होगी। अगर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया तो एक सिंगल ट्रेड ही काफी होता है। हमने जो भी प्रॉफिट किया उस प्रॉफिट को वाइप आउट करने के लिए एक सिंगल बैड ट्रेड ही काफी होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखो कि आप इनमें से कौन सा रूल जेसी लिवरमोर का अपने ट्रेडिंग में फॉलो करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।